देखो इसमें आप ना एक चीज और याद रखोगे कि अगर कल जैसा हम इनवर्स पढ़ रहे थे, तो इनवर्स में ही किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो y इक्वल टू एक्स लाइन में इमेज होता है। y इक्वल टू एक्स लाइन में इमेज। कैमरा ऑन कर लें सब लोग। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इसमें x जीरो से बड़ा है। तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ अगर हमें इसका इनवर्स निकालना हो, इनवर्स कैसे बनेगा देखो इसका। इसका जो वर्टेक्स आएगा वो क्या आएगा, अगर हम x को जीरो लेंगे तो y1, ये y इक्वल टू ऐसे बनेगा y माइनस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका वर्टेक्स हो गया जीरो और वन, वर्टेक्स हो गया जीरो, x की वैल्यू जीरो और y की वैल्यू वन, ये वर्टेक्स हो गया। और बनेगा कैसे ये, एक्स स्क्वायर वाई का जो ग्राफ बनता वो ऐसे बनता ना, x की वैल्यू जीरो y की वैल्यू वन, तो वर्टेक्स ये हो गया। x हमारा जीरो है, जीरो से बड़ा है ना, तो ये इधर को बनेगा ऐसे करके। ऐसे होता है ना ग्राफ पूरा, ये पैराबोला बनेगा। ये जो पैराबोला होगा इसमें इसका जो वर्टेक्स होगा वो जीरो और वन होगा। तो x की वैल्यू जीरो हो गई और y की वैल्यू वन, तो ये वाला पॉइंट जीरो और वन हो गया। तो ग्राफ ऐसे बनेगा कर्व। बट x की वैल्यू हम जीरो है, जीरो से बड़ी ले रहे हैं ना, तो अगर हम x को जीरो है, जीरो से बड़ा ले रहे हैं तो इधर तो आएगा ही नहीं, कर्व इधर नहीं आएगा, सिर्फ इधर ही जाएगा। अब हमें इसका अगर इनवर्स निकालना हो, तो देखो ये y इक्वल टू एक्स लाइन होती है, तो जो इनवर्स होता है वो y इक्वल टू एक्स लाइन में, y इक्वल टू एक्स लाइन में इसका इमेज होता है, रिफ्लेक्शन होता है जो इनवर्स होगा। तो जब आप इसका इनवर्स निकालोगे तो कहाँ पर आएगा ये, जो पॉइंट ये चेंज हो जाते हैं सारे पॉइंट, जैसे ये x और y है, तो एक्स वाई जो पॉइंट होगा वो y और x ये हो जाएगा। एक्स वाई पॉइंट जो होता है तो वो क्या बन जाएगा, ये वाई एक्स बन जाएगा, उल्टा हो जाता है इसका। तो जो जीरो और वन पॉइंट है वो इधर आके जीरो वन पॉइंट वन जीरो पॉइंट बनेगा, तो ये वन और जीरो ऐसे हो जाएगा। तो ग्राफ जो जाएगा वो कुछ ऐसे करके जाएगा, इसका ग्राफ ये बन जाएगा। तो ये वाला जो फंक्शन है वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। और ये जो ग्राफ होगा वो इसका इनवर्स हो गया, क्योंकि y इक्वल टू एक्स लाइन में ही इनवर्स होगा, इमेज होगा, उसका रिफ्लेक्शन आता है। हाँ राघव, नींद आ रही, नींद है राघव। हाँ, तो बाकी बच्चों ने कैमरा ऑन क्यों नहीं करा। बड़ी छोटी छोटी चीजें बड़ा मुश्किल है भाई समझाना तुम्हें तो, है ना। कैमरा ऑन करने के लिए रोज बोलना पड़ता है। अनंत, अभयनूर, हरदीप मलिक, अंकुश दहिया। अनंत, अभयनूर। अरे नेट ज्यादा लगता है तो 100 रुपए का और डलवा ले यार नेट, 200 रुपए में तो बहुत सारा नेट आ जाएगा। हाँ, दो। अच्छा, कहाँ पर हो तुम, घर पे नहीं हो। अच्छा,
तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? कि अगर हमें किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो y इक्वल टू एक्स लाइन में उसका रिफ्लेक्शन भी निकाल सकते हैं। अब देखो आपका ये इसके बाद है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन लिखो, a function fx, a function fx is said to be periodic function of x if there exists a positive real number t such that f x plus t equal to fx. I repeat, a function fx is said to be periodic function of x if there exists a positive real number t such that fx plus t equal to fx. The smallest value of t is called the period of the function. Positive value of t is independent of x. जो t की वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t, वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होती है। देन fx is a periodic function if the positive value of t is independent of x, then fx is periodic function. And if the value of t depends upon x, then fx is non-periodic. fx is non-periodic. आओ देखते हैं, जैसे एक फंक्शन है fx इक्वल टू cos x। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, इसका ग्राफ ऐसे चलता है, आप देखोगे अगर हम यहाँ देखें, यहाँ से लेके और यहाँ के बाद ये रिपीट हो रहा है, ये गया, ये गया, ये आया, फिर ये आया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? ये π/2, पाई, 3π/2 और 2π। ये जो ग्राफ है यहाँ से यहाँ तक 2π के बाद ये वाला ग्राफ रिपीट हो गया, सारे पॉइंट वही रिपीट हो जाएंगे। तो जब हम अगर ग्राफ बना के देखें तो ग्राफ में सारे पॉइंट अगर उसके रिपीट हो रहे हैं तो वो पीरियोडिक फंक्शन हो गया। तो इसका जो पीरियड हो गया वो यहाँ से यहाँ तक 2π हो गया, क्योंकि 2π के बाद ही इसका जो ग्राफ है वो रिपीट हो रहा है। तो इसका पीरियड कितना हो गया? स्मॉलेस्ट वैल्यू जहाँ पे ये रिपीट हो रहा है तो वो 2π हो गया। पीरियड इज 2π। पीरियड इज 2π। अरुण चौहान, प्रथम, अंकित और विवेक, मौसम, आरब। ये अमीश, अभी सो के उठा बेटा, ये अमीश। बुरे हाल में। ठीक है,
तो ये तो हो गया हमारा, जितने में ग्राफ से अगर हम देखेंगे तो ग्राफ जैसे रिपीट हो रहा होगा तो वो हो जाएगा। दूसरा तरीका है इसका एनालिटिकली निकालने के लिए। डेफिनेशन क्या है पीरियड की, पीरियोडिक फंक्शन की, कि इफ अ positive real number t exists such that fx plus t equal to fx, ये जो t है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है। t कैसा नंबर है, t इज पॉजिटिव रियल नंबर। t पॉजिटिव रियल नंबर है, t इज 0 से बड़ा है और इस तरह से एग्जिस्ट करे कि एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स आए तो उसे पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का, तो इसमें x प्लस टी की वैल्यू आ जाएगी कॉस एक्स प्लस टी, ये आ गया कॉस एक्स प्लस टी इक्वल टू कॉस एक्स आ गया। तो यहाँ से x प्लस टी की वैल्यू क्या आएगी, जनरल वैल्यू लिखो इसकी, क्या होती है जनरल वैल्यू, 2n पाई प्लस माइनस एक्स, 2n पाई प्लस माइनस एक्स। प्लस का साइन अगर लेते हैं तो t की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई, तो t इंडिपेंडेंट ऑफ x आ गया। अब अगर आप n की वैल्यू 0 रखो 1 रखो है, तो t की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो आएगा 2 पाई, 2 रखेंगे 4 पाई, 8 पाई, 16 पाई, ये ऐसे चलता चला जाएगा। इसमें ये सारे के सारे इसके पीरियड होंगे, लेकिन जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 2 पाई, ये इसका फंडामेंटल पीरियड होगा। इसी को आप फंडामेंटल पीरियड करेंगे 2 पाई को, तो कॉस एक्स जो होगा उसका जो पीरियड हुआ वो 2 पाई हुआ। इस तरह से आप पीरियड को फाइंड करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन करो आप लोग कितने। एफ एक्स इक्वल टू, देखो एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस, फाइंड करना है इसका, कौन बताएगा, ललित दुहन बताओ जरा। ललित कैसे करोगे, राजकुमार। ऋतिक, ऋतिक बताइए। इसको क्वेश्चन ये है,
ये क्या है, बॉक्स है। क्या आएगा इसका, 1 आएगा। ठीक है, 1 कैसे आएगा, 1 आएगा कैसे, देखो मैं दो तरह से बता रहा हूँ इसको, एक तो ग्राफिकली बता रहा हूँ। ये हो गया हमारा पास x, यही है ना, इसको हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन है, नहीं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, तो इसको हमने ये लिख दिया। अगर आप ये जानते हो कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है उसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये बनता है कि नहीं, इस तरह से बनता है। लेकिन अगर ये रूट है, तो रूट है तो रूट में क्या हो जाएगा, देखो अगर इसमें ये जो रूट है, तो रूट में क्या हो जाएगा, ये तो ये वाला जो ग्राफ बनाया वो तो मैंने इसका ग्राफ बनाया, लेकिन अगर रूट आएगा, जैसे मैं सपोज करो लिखूं कि अगर सपोज करो मैंने लिखा 0.1, फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 है, तो 0.1 का जो रूट अगर मैं फाइंड करूंगा तो 0.1 का रूट कितना आएगा, बताना बेटा, 0.1 का रूट बताओ राजकुमार, 0.1 का रूट बता बेटा राजकुमार। टेंडिंग टू 0 आएगा है, अप्रोक्स बता दो, 1/√10। अरुण चौहान, अरुण बताओ, कौन बताएगा, चलो कोई भी बताओ। ये राजकुमार कहाँ पर है, राजकुमार अटेंड नहीं कर रहा है क्या क्लास, कैमरा ऑन क्यों नहीं है राजकुमार ये, अर्णव, अर्णव हाथ उठाओ, अर्णव कौन है, कहां पर है अर्णव, अर्णव रेज योर हैंड, अर्णव, अर्णव कुणाल का दोनों का आंसर करेक्ट है, अर्णव का आंसर करेक्ट है, 0.1 का स्क्वायर रूट, 0.1 का स्क्वायर रूट, पॉइंट वन का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 0.1 है भाई, 0.1 का स्क्वायर रूट अभी तक 2 या 3 बच्चों ने बताया है भाई पूरी क्लास में, जो करेक्ट बता रहे हैं। 0.1 का स्क्वायर रूट देख लो, 0.1 का स्क्वायर रूट जो आएगा वो 0.3 के आसपास आएगा, तो आप देख रहे हो इससे अगर स्क्वायर रूट हम कर रहे हैं तो वो 0.1 से बड़ा नंबर हो जा रहा है, तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे स्क्वायर रूट का, तो 0.1 पे ये वाला जो मैंने ये वाला ग्राफ किया है ड्रॉ, तो इसका 0.1 पे ये 0.1 रहा होगा, 0.2 पे 0.2 रहा होगा, 0.3 पे 0.3 रहा होगा, लेकिन जब हम स्क्वायर रूट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो 0.1 पे 0.3 ऊपर आएगा ग्राफ। ऐसे ही 0.2 का जो स्क्वायर रूट होगा, 0.2 का स्क्वायर रूट वो कितना आएगा, 0.2 का स्क्वायर रूट बताओ, अब आप 0.2 का स्क्वायर रूट नहीं बता पा रहे, 0.6 होगा, हाँ 0.2 का स्क्वायर रूट 0.4 से क्या अप्रोक्स होगा, 0.44 ऐसे,
तो जो .2 से बड़ा आएगा यानी इसके ऊपर नंबर आएगा, ऐसे नंबर लगा के देख लो। जैसे ये .3 का क्या आएगा, .3 का, .4 का, .5 का, सबके बड़े बड़े आएंगे। तो यानी जो ग्राफ जाएगा वो ऐसे करके ऊपर से जाएगा, यूं ऐसे होता हुआ। लेकिन जब आप .6 का स्क्वायर रूट फाइंड करो, अब कितना आएगा .6 का, हमेशा बड़ा आएगा। तो जो ग्राफ होगा तो वो यहां से यहां तक इसके ऊपर से ऐसे जाएगा, यूं बनेगा ग्राफ। ये किसका ग्राफ बनेगा, ये वाला तो था, ये वाला तो था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। और जो ये वाला बनेगा ये स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बनेगा, ऊपर से जाएगा ग्राफ। ऐसे ही यहां पर करेंगे तो ये ऊपर से ऐसे जाएगा। ये वाला जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा स्क्वायर रूट का। तो आप ये देख रहे हो ये हर बार कितने के बाद रिपीट हो रहा है ग्राफ। जैसे यहां से यहां तक बना तो ये 0 था, ये 1 था, फिर उसके बाद फिर यहां से रिपीट हुआ है, फिर यहां से रिपीट हुआ है, तो ये 1 के बाद रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसका पीरियड हो गया 1। ये तो ग्राफिकली हो गया, इसका पीरियड कितना हुआ 1 के बाद जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब आ जाओ इसका फंडा वो एनालिटिकली। तो आप यहाँ फाइंड, ये होगा डेफिनेशन एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स। तो एफ एक्स प्लस टी किसके इक्वल हो गया, और ये इधर दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए। ये आ गया। एक्स कोई भी रियल नंबर है, अगर x को आप कोई भी रियल नंबर रखोगे तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या आएगी, x को कोई भी रियल नंबर रखो तो t कितना आएगा। इसे आप जैसे ऐसे लिखा हुआ था ना, अगर आप इसे फ्रैक्शनल पार्ट में ना बदलो, इसी तरह से लिख लो, तो ये वाली चीज ऐसे आएगी x प्लस टी माइनस एक्स प्लस टी, और ये आएगा x प्लस और t, सॉरी x माइनस टी। तो x तो कैंसिल हो गया, तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई, t आ गया, ये वाला जो t है वो आ गया x प्लस टी माइनस एक्स। अब x कोई भी रियल नंबर है तो t की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। देखो ये अगर हम x को सपोज कर मैं 0.1 ले लेता हूं, x को अगर हमने 0.1 ले लिया तो x को 0.1 लेकर के t तो कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, t तो पॉजिटिव नंबर होगा। तो अगर x को मैंने 0.1 लिया और ये 0.1 लिया तो ये तो 0 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहां पर अगर ये 0.1 लिया तो इसके मिनिमम, ये तो इंटीजर ही आएगा ना, कोई जो t आएगा कोई, इसकी तो वैल्यू इंटीजर ही होगी, और ये होना चाहिए पॉजिटिव। तो सबसे छोटा रियल नंबर कौन सा आएगा, सबसे छोटा इंटीजर कौन सा आएगा, अरे 0 तो हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव रियल नंबर लेना है। अगर t जो होगा वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव रियल नंबर, तो सबसे छोटा क्या आएगा 1। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो फिर t इक्वल टू 1 आएगा।
किसी भी रियल नंबर के लिए याद रखो, किसी भी जो हमारा ये जो ये होगा टी, टी की जो वैल्यू अगर हम लेंगे यहाँ पर, तो ये वाला जो टी है वो जीरो नहीं होगा। जो टी है वो पीरियड है और वो पॉजिटिव रियल नंबर यानी कि पॉजिटिव नंबर होगा। लेकिन यहाँ पर ये बॉक्स है, बॉक्स है तो पॉजिटिव रियल नंबर, इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा इंटीजर आएगी। तो कौन सा इंटीजर लेंगे सबसे छोटा? सबसे छोटा इंटीजर कौन सा लेंगे? वन ही तो लेंगे, वन से बड़ा तो यहाँ पे टी की वैल्यू वन आ सकती है, टू आ सकती है, थ्री आ सकती है। क्यों? क्योंकि ये बॉक्स है, बॉक्स की वैल्यू हमेशा इंटीजर आएगी। किसी भी रियल नंबर के लिए x, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसकी जो वैल्यू आएगी तो वो हमेशा क्या आएगी? इंटीजर। और हमें लेना है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटीजर कौन सा हुआ? वन ही होगा। उसके बाद टू, थ्री, फोर, फाइव, लेकिन स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? वन। तो पीरियड क्या हुआ? वन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का पीरियड वन होता है। लिखो। कुछ चीजें आपको इसमें याद रखनी है पीरियड निकालने के लिए। साइन की पावर n, कॉस, देखो पहले तो आप ये लिखो साइन एक्स कॉस एक्स, पहली बात साइन एक्स कॉस सीकेंट एक्स कोसीकेंट एक्स, इन सब का पीरियड टू पाई होता है। टेन एक्स कॉट एक्स, सबका पीरियड पाई होता है। साइन की पावर एन एक्स कॉस की पावर एन एक्स सीकेंट की पावर एन एक्स कोसिकेंट की पावर एन एक्स, इन सब का पीरियड टू पाई होगा। टू पाई तब होगा जब एन ओड होगा, और जब पाई होगा, पाई तब होगा जब एन इवन होगा। जैसे साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स का जो पीरियड होगा वो पाई होगा। साइन की पावर फोर का पाई होगा। साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स का टू पाई होगा। साइन एक्स का टू पाई होगा। ओड पावर होगी टू पाई, और इवन पावर होगी, इसमें एन जो होगा वो जीरो नहीं होगा। एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, याद रखेंगे, एन को जीरो नहीं लेंगे। टेन की पावर एन एक्स कॉट की पावर एन एक्स, इनका सबका पीरियड पाई होगा, चाहे एन इवन हो चाहे ओड हो, बस एन जीरो नहीं होगा। साइन एक्स की पावर एन कॉस एक्स की पावर एन टेन सेक कोसिकेंट
कॉट। ये सारे नॉन पीरियोडिक हैं। ये अभी हमने पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। फिलहाल लिख लो कॉस इनवर्स कॉस एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स, कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट एक्स। इन सब का पीरियड 2 पाई होगा। और टेन इनवर्स टेन एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, इन सब का पीरियड पाई होगा। अगर ऐसे लिखा हो साइन साइन इनवर्स एक्स, कॉस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे ही टेन वाला कॉट वाला सेक कॉस एक्स, सारे के सारे नॉन पीरियोडिक होते हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक सब में सबके सब नॉन पीरियोडिक होते हैं। अगर ये मोड में हो फंक्शन मोड कॉस टेन कॉट सारे के सारे सबका पीरियड जो होगा वो पाई होता है। जितने भी एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं नॉन पीरियोडिक होते हैं। एवरी कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज पीरियोडिक, हमेशा पीरियोडिक होता है विद नो फंडामेंटल पीरियड। कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता बट पीरियोडिक होता है। अगर एफ एक्स पीरियोडिक है विद पीरियड टी देन ए एफ एक्स प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी। ए बी सी सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। ए इज नॉट इक्वल टू 0, is also periodic with period t। अगर एफ एक्स कोई पीरियोडिक है, एफ एक्स पीरियोडिक है विद पीरियड टी, तो अगर इस तरह का कोई फंक्शन होगा ए एफ एक्स, एक्स के साथ कुछ प्लस माइनस बी हुआ है या कांस्टेंट ये प्लस हुए हैं, ये सब रियल नंबर है ए बी सी, ए इज नॉट 0, तो इसका पीरियड भी
टी ही होगा, इसका पीरियड भी टी ही होगा। fx is periodic with period t, then f a x plus b is periodic with period p upon fx अगर पीरियोडिक है विद पीरियड t, तो एफ ए एक्स प्लस बी, एक्स का मल्टीपल है ए, एक्स का कोफिशिएंट ए है, तो ये भी पीरियोडिक होगा, बट इसका जो पीरियड होगा वो इसके पीरियड जो एफ एक्स का पीरियड है उसको डिवाइड करना पड़ेगा मॉड ऑफ ए से। कंसीडर कर लो आप कि ए जो है वो पॉजिटिव है, ए जीरो से बड़ा है, ए अगर जीरो से बड़ा है, प्रूव कर देते हैं इसको कि ए जीरो से बड़ा है, तो एफ एक्स प्लस टी एफ एक्स के इक्वल होगा, क्योंकि एफ एक्स पीरियड है और टी एफ एक्स पीरियोडिक है और टी इसका पीरियड है। तो यहाँ पे आप एफ एक्स प्लस टी की वैल्यू लिखेंगे, एफ एक्स प्लस टी कितना आ जाएगा, एफ एक्स की एफ एक्स प्लस टी, यहां से लिखो इसकी वैल्यू, हमें इसको पीरियोडिक प्रूव करना है, एफ एक्स पीरियोडिक है और टी उसका पीरियड है, तो एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स होगा। अब यही डेफिनेशन आप इसमें लगा दो, इसमें लगाओ क्या आएगा, एफ, सपोज करो इसका जो पीरियड है वो टी डैश ले रहे हैं हम, तो ये आएगा ए एक्स प्लस टी डैश प्लस बी, एक्स के प्लेस पे हमने क्या रखा, एक्स प्लस टी डैश प्लस बी इज इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस बी। इसको प्रूव करना है हमको, इसका पीरियड निकालना है, इसका पीरियड निकालना है, तो इसमें हमने डेफिनेशन लगा दी, कौन सी, ये वाली, इसका पीरियड हमने एज्यूम कर लिया कि टी डैश है, तो जहां पर x होगा, x के प्लेस पर x प्लस टी डैश आ गया, तो a x प्लस टी डैश प्लस b इक्वल टू दिस, f, इसको लिखा a x प्लस b प्लस a टी डैश इक्वल टू f a x प्लस b। f ए एक्स प्लस बी को y एज्यूम कर लो, y प्लस ए टी डैश इज इक्वल टू एफ वाई, और एफ वाई किसके इक्वल होगा, अगर हम यहां से देखें x का वेरिएबल चेंज कर दें, x को चेंज कर दें, x के प्लेस पे y रख दें, तो एफ वाई इक्वल हो जाएगा एफ वाई प्लस टी, यहां लिख दोगे आप y प्लस टी, इसको और इसको दोनों तरफ कंपेयर करो,
तो यहां से ए टी डैश इक्वल आ जाएगा टी के। अब ए क्योंकि पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इसको मॉड लिख दिया टी डैश इक्वल टू टी। तो यहां से टी डैश की वैल्यू आ गई टी अपॉन मॉड ऑफ ए। तो यही तो हम कह रहे थे कि एफ ए एक्स प्लस बी का जो पीरियड होगा वो टी अपॉन मॉड ऑफ ए हो जाएगा। मतलब कि अगर एफ ए एक्स प्लस बी है यहाँ पर, तो उसको डिवाइड कर देंगे मॉड ऑफ ए से, इसके कॉफिशिएंट से, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल, हमारा एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x है। हम जानते हैं कि साइन एक्स का पीरियड पाई 2 पाई होता है। साइन एक्स का पीरियड क्या है? 2 पाई। साइन एक्स का पीरियड है 2 पाई। तो साइन 2x का पीरियड क्या होना चाहिए? हर्ष बताओ। विवेकानंद, 2 पाई होना चाहिए। साइन एक्स का 2 पाई है, तो साइन 2x का भी 2 पाई होना चाहिए, सेम होना चाहिए है? विवेकानंद, ललित दुहन, बताना क्या होगा? नीरज, कितना होना चाहिए? अभी हमने प्रूव करा, देखो साइन एक्स का अगर अभी तो प्रूव करा हमने कि ये इससे तो कंपेयर कर रहे हैं हम, ए एक्स प्लस बी। तो ये हो गया, ए की वैल्यू यहाँ 2 हो गई, ए एक्स, और बी की वैल्यू 0। साइन एक्स का 2 पाई है, तो क्या होगा इसका? इसका पीरियड क्या होगा? 2 पाई, और डिवाइड कितने से हो जाएगा? जो एक्स का कॉफिशिएंट है 2 से डिवाइड होगा तो पाई आना चाहिए। जो अभी अभी बात हमने प्रूव की है उसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? पाई आना चाहिए। साइन एक्स का कितना है? 2 पाई है। साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है। तो ये देखो ना, अभी तो प्रूव करा आपने कि अगर इसका पीरियड अगर टी होगा, एफ एक्स का पीरियड अगर टी है, तो ए एक्स प्लस बी, इसका पीरियड क्या होगा? इसके पीरियड को डिवाइड कर देंगे एक्स के कॉफिशिएंट से। तो यही तो है यहाँ, साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई। तो साइन 2x का क्या होगा? जो x का कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे। नहीं आया समझ में? समझ नहीं आई बात? चलो, cos 2 पाई का बताना। cos 2 पाई का बताओ अनुभव, cos 2 पाई का बताओ। cos 2 पाई, cos x का पीरियड क्या होता है? cos x का 2 पाई होता है। अगर इसी तरह से सपोज करो लिखा हो cos 3x प्लस 5 लिखा हो, cos 3x प्लस 5, विवेकानंद इसका पीरियड बताओ। विवेकानंद,
cos x का पीरियड होता है 2 पाई और x का कोएफिशिएंट है 3, 3 से डिवाइड कर दो 2 पाई बाई 3 आ गया। ये है इस प्रॉपर्टी का मतलब, समझ में आ गई बात। सपोज करो कि 10 माइनस 7x प्लस 8 लिखा हो, किसका पीरियड बताओ। अनुभव कुमार सो रखा है, अनुभव कुमार कहाँ है अनुभव। कैमरा ऑन करके कहां पर हो, रिप्लाई नहीं करते हो। हाँ, इसका आंसर बताओ अनुभव। टेन माइनस 7x प्लस 8 इसका पीरियड बताओ। ये बताइए जो 10 होता है, 10 का कितना होता है पीरियड, 10 का पीरियड पाई होता है, तो डिवाइड किससे करोगे, x का कोएफिशिएंट -7, तो -7 के मोड से करोगे पॉजिटिव नंबर से, तो पाई अपॉन 7 आएगा। जो पीरियड होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पाई अपॉन -7 तो हो ही नहीं सकता, पाई अपॉन -7 तो हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है हमेशा, जो कोएफिशिएंट लोगे वो पॉजिटिव लोगे। करेक्ट, बात समझ आ गई। देखो एक बात और प्रॉपर्टी है कि अगर fx हैज पीरियड m by n, m और n दोनों नेचुरल नंबर्स हैं और को प्राइम है, एक दूसरा फंक्शन है gx, gx हैज पीरियड r अपॉन s, r और s भी नेचुरल नंबर्स हैं और को प्राइम है। एक दूसरा फंक्शन बनता है fx इक्वल टू fx प्लस माइनस gx करके बनता है। किस तरह का कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है k1 fx प्लस माइनस k2 gx, तो इसका जो पीरियड होगा ये भी पीरियोडिक फंक्शन होगा, एंड इट्स पीरियड इज LCM of m upon n and r upon s, या t1 एंड t2। t1 इसका पीरियड है और t2 इसका पीरियड है, दोनों के पीरियड का जो एलसीएम आएगा वो इसका पीरियड होगा। मतलब एक fx है, fx का पीरियड m अपॉन n है, सपोज करो मैं t1 कह रहा हूं इसको t1, एक gx है उसका पीरियड है r अपॉन s और मैं उसको कह रहा हूं t2। तो अगर ये इस तरह से प्लस हो रहा है एक फंक्शन fx प्लस gx और ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसका जो पीरियड आएगा वो इसके और इसके पीरियड का दोनों का एलसीएम लोगे, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। और कैसे आएगा एलसीएम, मतलब हमें m अपॉन n एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ m अपॉन n एंड r अपॉन s। फ्रैक्शन में अगर हमको एलसीएम लेना होगा तो ऊपर न्यूमरेटर का एलसीएम लोगे, एलसीएम ऑफ m एंड n, और जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एचसीएफ लोगे, एचसीएफ ऑफ r एंड s। अगर फ्रैक्शन में
इस तरह से अगर आपका एलसीएम लेना पड़ा तो इस तरह से आप एलसीएम लोगे। एग्जाम्पल देखो, इन सब का आपको अगर एलसीएम लेना हो तो कैसे लोगे एलसीएम? इन सब का एलसीएम लेना है तो जितने भी न्यूमरेटर है इनका एलसीएम लोगे। एलसीएम ऑफ 1 1 1 1 और जो नीचे डिनोमिनेटर ये आ रहा है इनका एचसीएफ लोगे। एचसीएफ ऑफ 1 2 3 n। तो ऊपर सारे 1 1 1 का एलसीएम बना गया, नीचे 1 2 3 4 n तक का सबका एचसीएफ बना गया। इस तरह से करोगे अगर आपको एलसीएम लेना होगा तो। कई बार आपको जरूरत पड़ेगी एलसीएम ऑफ 2 पाई 5/3, इसका एलसीएम लेना है। तो ऊपर 2 पाई, इसके नीचे बने 2 पाई और पाई का एलसीएम 2 पाई, 1 और 3 का 1, तो 2 पाई आ जाएगा। देखो ये 2 पाई और ये पाई, ये 2 पाई इरेशनल होता है। 2 पाई क्या होता है? इरेशनल। और ये भी इरेशनल है। एक और एग्जांपल देखो, अगर लिखा हो एलसीएम ऑफ, लेना है हमने, ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, दोनों इरेशनल आ गए। अब इनका एलसीएम नहीं आएगा, इन दोनों का एलसीएम नहीं आएगा, नॉट पॉसिबल। अगर कभी आपको जरूरत पड़े एलसीएम ऑफ 2 पाई 7, ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल है, तो जब इरेशनल और रैशनल इस तरह के नंबर होंगे इनका भी एलसीएम पॉसिबल नहीं होगा निकालना। इन चीजों को याद रखोगे आप। 2 पाई और 7 इनका एलसीएम नहीं निकलेगा, नॉट पॉसिबल। इसकी एक दो प्रॉपर्टी और है जो बतानी है और क्वेश्चंस कराने हैं। तो कल आप लोग, ये ऑलमोस्ट पूरा ही हो जाएगा और कल आप लोग एनसीईआरटी करके आओगे पूरा। एनसीईआरटी कर लो पूरा का पूरा जो रह गया है, एनसीईआरटी और प्लस एलिमेंट कर लो, उसके बाद आगे शुरू करेंगे। जितना पढ़ाया उसको एक बार रिवाइज कर लो। ये टाइमली आया करो तुम लोग, है ना, रोज लेट आते हैं।